दोस्तों, आज की कहानी है ननद की शादी में बहू के मायके से क्या नेग आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हंसी ठिठोली ढोलक की थाप पर औरतों का नाचना गाना चालू था। इतने शोरगुल के बाद भी आज नेहा का मन उदास था। हो भी क्यों ना, आखिर उसकी प्यारी ननद कृति की जो शादी थी, उसकी शादी के बाद घर एकदम सुनसान और खाली हो जाएगा। बस यही चिंता नेहा को खाई जा रही थी। वैसे वो चिंता इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि एक लड़की होने के नाते नेहा अच्छे से समझती थी कि एक न एक दिन बेटी को तो विदा होना ही पड़ता है। और फिर कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो इस घर में उसकी देवरानी भी आ जाएगी। उसकी चिंता का विषय था कि ननद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, जिसका इंतजार उससे ज्यादा उसकी बुआ सास को था कि एक बार तो नाक कटवा ही सके, कहीं दोबारा न कटवा दे। बस यही सोच सोच कर नेहा का दिल बैठा जा रहा था। नेहा एक बहुत ही खुश मिजाज और संस्कारी बहू थी। एक साल में ही पूरे घर को उसने अपना बना लिया था। ननद कृति तो पूरा समय भाभी के आगे पीछे ही डोलती रहती और देवर अनुराग अपने मन की सारी बात भाभी से शेयर करता था। शादी से ठीक 2 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में नेहा ने अपने माँ बाप दोनों को ही खो दिया था। शायद कोई और होता तो तभी रिश्ता तोड़ देता, पर आनंद जी और संगीता जी ने उसे माँ बाप की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। एक बहुत ही साधारण और शांत तरीके से वो नेहा को अपने घर की बहू बनाकर ले आए। नेहा के पिताजी ने शादी के समय जो भी रुपया, नगद, गहने, जेवर आदि देने की बात की थी, वो उनके जाने के बाद न तो कभी नेहा के पास आया और न ही कभी भाई ने उसे देने का नाम लिया। बस इसी बात का ताना बुआ जी आज तक नेहा को देती आ रही थी। बुआ जी जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही नेहा के ससुर को माँ बाप के जाने के बाद पाल पोस कर बड़ा किया था। घर में सब उनका आदर सत्कार बहुत करते थे, इसलिए कोई भी उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। और यही बात सब नेहा को समझाते थे। तभी बाहर से आवाज लगती है, बहू के मायके से कोई आया है। नेहा बाहर भागी चली आती हैं। भैया और भाभी दोनों ही आए थे। इतने दिनों बाद अपने भाई को देख कर भी नेहा के मन में वो उत्साह नहीं था जो उत्साह उनके लाए बैग में क्या क्या है वो देखने के लिए था।
शायद भैया इस बार तो कम से कम अपनी बहन की इज्जत रख ले। मन में यही विचार चल रहे थे। नेहा, मुझे तेरी भाभी की बहन के घर कुछ जरूरी काम है। मेरा सामान यहीं रखा है। मैं शाम को सीधा फंक्शन में ही पहुंच जाऊंगा। बोलकर दोनों घर से निकल गए। अपने ही भाई के सामान को चोरों की भांति पूरा ख्याल डाला। नेहा ने पर उस समय मात्र एक नई साड़ी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। जो अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सके वो उसकी ननद के लिए क्या कुछ करेंगे। सोचते सोचते नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बाहर से उसे बुआ सास के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। वहाँ आनंद इस बार तो कमाल ही हो गया। चार चार अंगूठी, एक गले का हार और चार तांत की साड़ी। इस बार तो सपड़ फाड़ के सामान आया है बहू के ससुराल से। नेहा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पर जब ससुर जी ने उसे आंख दिखाई तब उसे सारा माजरा समझ आ गया। पापा जी, मम्मी जी, जो आज आप लोगों ने मेरे लिए किया शायद वो मेरे सगे माँ बाप भी न कर पाते। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बहू होकर भी मुझे बेटी से बढ़कर मान सम्मान दिया वो आप जैसा देवता ही कर सकता है। पर पापा जी, रीत रिवाज समाज और लोगों के कहने से नहीं बनते, हम खुद उन्हें बनाते हैं। आज आपने मेरे मायके का सम्मान रखने के लिए जो कुछ भी किया उससे न केवल मेरे मर्द माता पिता की आत्मा को ठेस पहुंची होगी बल्कि मेरे आत्म सम्मान को भी चोट पहुंची है। आज जो आपने किया शायद मुझे वो अभी तो सही लगे, पर कल को देवरानी जी के आने पर यही सब मुझे अपनी ही नजरों में हमेशा के लिए गिरा देगा। बोलते बोलते नेहा रोने लगी। शायद आज नेहा पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी हमें माफ कर दे बेटा। समाज में कोरे दिखावे के लिए हमने तेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। हम तो तेरा अच्छा ही सोच रहे थे, पर इतनी बड़ी गलती हमसे हो जाएगी ये ना सोचा था। आज के बाद इस घर में कोई भी दिखावा या झूठा संवांग नहीं होगा। आनंद जी ने कड़े शब्दों में अपना फैसला सुना दिया था। बुआ जी को भी अपनी सोच पर पछतावा हुआ और उन्होंने नेहा से माफी मांग ली। पूरे घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल हो गया। दोस्तों, अक्सर ही ये देखा गया है, लोग अपनी नाक ऊंचे रखने के लिए बहू के मायके से आए सामान को बढ़ चढ़ कर दिखा देते हैं, जो कि सही नहीं है। इससे न केवल इसके माँ बाप का अपमान होता है, अपितु इससे उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती है, जो कि नहीं करना चाहिए।